मां पार्वती को बाबा ने धन्यवाद दिया। काहे भवानी जी, धन्य है आप, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। जीवन में यदि मूल में भूल न हुई होगी तो आप जगत में जहां रहेंगे वहां केवल धन्यवाद प्राप्त होगा। मूल को संभाल के रखिए। मूल क्या है? अपनी संस्कृति मूल है, अपना धर्म मूल है। आप समझ रहे मेरी बात को? किसको संभालना है? मूल को संभालना है। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को न बिचारिए। जो मनुष्य अपने संस्कार संस्कृति से समाप्त हो गया वो मनुष्य समाप्त हो गया। हम आज भी कितने प्रकार से हम पर विदेशियों ने आक्रमण किया, क्या क्या नहीं किया। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, 6 महीने तक जलता रहा। कितना प्रहार नहीं किया गया हो, लेकिन उसके बाद भी हम बचे हुए हैं। जानते हैं क्यों? हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, हमने अपने केंद्र को, मूल को नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी हमारा पहचान है। उन्हीं को तो पढ़िए कि हम क्या हैं। रामायण तो पढ़िए, गीता तो पढ़िए, महाभारत तो पढ़िए, अपने सदग्रंथ तो पढ़िए। पूरा विश्व हमारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके विकास किया और हम कहते हैं कि विकास बाहर से आया है। हमने विश्व को जीना सिखाया है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि महर्षि क्या अनपढ़ थे? वो जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, हमारे ऋषियों ने, भरद्वाज मुनि ने, क्या वो चम्मच नहीं बना सकते थे? क्या बोलिए बोलिए, चम्मच नहीं बना सकते थे? हाथ से क्यों खाते हैं? हाथ से खा में गंवार आदमी, इसको ढंग नहीं, सोसाइटी मेंटेन नहीं कर सकता। यू कैन डू इट। हाथ से खाता है। अरे जब हम हाथ से भोजन उठाते हैं तो हमको पता चलता है उस भोजन का तापमान कितना है। हम जब हाथ से खाते हैं तो केवल 5 उंगलियों से नहीं खाते, ये 5 उंगलियां पंचभूत का प्रभाव डालते हैं। जो पंच तत्व है, आकाश, जल, अग्नि, भूमि, पवन, ठीक ना? 5 हो गया ना हो? इन 5 का ये प्रभाव डालते हैं जितनी उंगलियां हैं हमारे भोजन में। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने को जानिए, फिर जगत को जानते रहिए ना। कौन पूछने आ रहा है? कहो बाबा ने मेरी मां को धन्यवाद दिया, कहा देवी धन्य धन्य गिरिराज, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। देवी आपने जिस कथा को पूछा है ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम जी की कथा गंगा सदृश है, समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है। आपने पूछा कि निराकार भगवान साकार कैसे हो गए देवी? आप निराकार साकार को 2 जानती हैं, 2 नहीं, दोनों एक है। बाबा भगवान शंकर कहते हैं देवी निर्गुण भगवान में सगुण भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम ही लोग लड़े जा रहे हैं कि हम सगुण को मानते हैं, हम निर्गुण को मानते हैं, हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान कमजोर। अभी दिन में हम लोग बात कर रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि सरकार देवी भागवत पुराण पढ़िए तो लगता है कि देवी मैया ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। शिव पुराण पढ़ लीजिए तो शिव पुराण के वक्ता कहते हैं कि शंकर जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। राम जी की कथा पढ़ लीजिए तो लगता है कि राम जी ने सब किया है। कन्हैया की कथा पढ़ी तो लगता है कन्हैया ने सब किया है। किया किसने है? यही प्रश्न था ना। समझिएगा, भगवान निराकार हैं, वही भगवान राम के रूप में आते हैं। परम सत्ता जो है वही परम सत्ता कृष्ण बन जाते हैं, वही परम सत्ता शिव के रूप में आया, वही परम सत्ता देवी के रूप में आए। आप कहते हैं कि हर कोई अपने भगवान को बड़ा क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है, हर बच्चा को लगता है कि हमको जन्म देने वाली हमारी माँ दुनिया की सबसे सुंदर माँ है। हर माँ को ये लगता है कि हमारी माँ से अच्छा कोई माँ नहीं है। हमारे बंगाल में, आप में से बंगाली किसको किसको आती है? आपने की बंगाली ना बंगाली जाने, बंगाली बांग्ला जाने। एक गीत है, अच्छा बताओ काली माँ का रंग कैसा है? जोर से बोलिए। किसी बच्चे से कहिए कि तुम्हारी माँ काली है, बच्चे को कैसा लगेगा? हो अच्छा लगेगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, श्यामा माँ की अमार कालो रे, श्यामा की अमार कालो। कहते हैं श्यामा माँ, मेरी जो श्यामा माँ काली माँ है, श्यामा माँ की अमार, हमारी जो श्यामा माँ है कि कालो। क्या मेरी माँ कालो है, काली है? लोग तो बोले
कालो रे আমার মন तो बोले न कालो। लोग कहते कि तुम्हारी माँ काली है, स्वामी जी कहते मेरा मन नहीं कहता कि मेरी माँ काली है। हर बच्चे को लगता है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, उसी प्रकार हर भक्त को लगता है कि मेरे भगवान दुनिया के सबसे बड़े भगवान है। इसमें उधर फंसना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री जगन्नाथ जी से कभी नहीं मिले हैं, सैकड़ों बार मिले होंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। आप पहचान क्यों नहीं पाए? आपने मन में कल्पना बना रखी है एक स्वरूप की, गोल गोल नेत्र होंगे, ऐसे हाथ किए होंगे, 3 रूप में होंगे। जब इस रूप में दिखाई पड़ेंगे तब आप मानिएगा कि ये भगवान है। भगवान तो किसी रूप में भी आके चले गए होंगे। इसलिए हमको सिखाया गया कि जो दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो, न जाति पूछो न पंथ पूछो, जो सामने दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो। यदि स्वभाव बन गया, इसी स्वभाव के कारण भगवान किसी भी रूप में यदि सामने आ गए और आपने उनको प्रणाम कर लिया हो, उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसको भगवान नहीं मिले होंगे, एक बार नहीं कई बार मिले होंगे। हम पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम एक कल्पना करके बैठे हैं, ऐसे अहे तब ही माने। भगवान निराकार है हो, लेकिन उस निराकार भगवान को जब भक्त धरती पर देखने की कल्पना करता है मन में, और जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान उस भक्त को भरोसा दिलाने के लिए वही रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना, यही निराकार साकार हो गया। प्रकट कैसे होंगे सरकार? थोड़ी कड़वी है, बोलूं? इस भ्रम में न रहिएगा कि मंत्र पढ़ेंगे तभी प्रकट होंगे। इस भ्रम से तो बाहर निकलिए कि आप बहुत मंत्र श्लोक याद कर लेंगे तब भगवान प्रकट होंगे आप पर। बिल्कुल नहीं। यदि मंत्र सुनकर भगवान प्रकट होते हैं, फिर तो गूंगे के लिए कभी प्रकट ही नहीं होंगे। जो बोल नहीं पाता है वो कैसे दर्शन करेगा? भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। आपको मजे की बात बताऊं, कल एकादशी थी। एकादशी के दिन श्री जगन्नाथ धाम में न कुट्टू काटा मिला, न सिंघाड़े काटा मिला, मिला ही नहीं। मिला का हो मिंटू बाबू? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये तो भगवत धाम है, यहां न कुट्टू का आटा, व्रत का कोई आटा ही नहीं मिला। क्यों? एकादशी का काम ही नहीं है यहां पर। एकादशी के दिन चावल छूना भी मना है, लेकिन हमारे जगन्नाथ ठाकुर जी बिना खिचड़ी के रह ही नहीं पाते हैं हो, उनको नित्य खिचड़ी चाहिए। एकादशी ने आकर कहा भगवान श्री जगन्नाथ से कि प्रभु आप खिचड़ी नहीं खाएंगे। भगवान बोले हु आर यू? ये कौन आ गया हमको खिचड़ी रोक रहा है? बोले आई एम एकादशी। देन व्हाट? बोले देन व्हाट का? आप एकादशी आज है, हम आ गए हैं, खिचड़ी नहीं खा सकते। भगवान बोले डालो इसको जेल में, डालो जेल में। कभी जाइएगा दर्शन करिएगा, मंदिर के पीछे में, पीछे दीवार में, पीछे साइड में जेल बना है, उसमें एकादशी को उल्टा लटकाया गया है। पूरी धरती पर हम और आप जहां बैठे श्री जगन्नाथ धाम, यही वो धरती है जहां एकादशी का कोई प्रभाव नहीं रहता। यहां आप एकादशी को भी चावल खा सकते हैं, कोई दोष नहीं। तो भगवान को खिचड़ी से इतना प्रेम क्यों हो गया हो? कर्मा बाई के कारण, मां कर्मा के कारण। हम जो प्रेम की बात कह रहे हैं आपसे, कर्मा बाई मंदिर में गई, दोपहर में देखी ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है। भाव आ गया, मां हृदय है ना हो, भाव जग गया। बोले प्रभु दोपहर तक आपने कुछ खाया नहीं, बताइए पुजारी जी इतना विलंब कर दिए भोग लगाने में। एक काम करिएगा, सवेरे आ जाइएगा, हमारे पास जो है रूखा सूखा बना दूंगी, कुछ पेट में रहेगा ना तो भूख नहीं लगेगी आपको, फिर चकाचक दोपहर में 56 भोग पाइएगा। केवल बोली नहीं थी, मूर्ति को बोल के गई थी। हम तो सोचते हैं क्या किस स्तर का विश्वास होगा हो। मूर्ति को बोलकर गई कर्मा बाई, विश्वास था आएगा जरूर। सवेरे खिचड़ी बनाने लगी है? और कर्मा का विश्वास टूट न जाए, इसलिए भगवान बालक बन के पहुंच गए सवेरे। माँ जल्दी ला दे, भूख लगी है मुझे। माँ ने दिया, खिचड़ी पाए। माँ बोली कल से समय से आ जाना। भगवान बोले जी माँ। उनका नाम कर्मा नहीं था, सरकार मैंने एक जगह पढ़ा था, उनका नाम कर्मा नहीं था। भगवान नित्य जाके बालक बन के जाते थे, बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर्मा, मंदिर खुल जाएगा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। ये कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्मा हो गया। हमने तो ये भी पढ़ा है कि जब शबरी कर्मा बाई नहीं रही इस जगत में,
तो कई दिनों तक उनके घर के भीतर से सवेरे सवेरे बच्चे की रोने की आवाज आती थी। ठाकुर जी नित्य जाते थे, कर्मा बाई थी नहीं, कौन खिचड़ी खिलाए माई को ठाकुर जी। वो ऐसा प्रेम हुआ कि उस प्रेम के आगे भगवान ने एकादशी का भी तिरस्कार कर दिया और कहा मैं मां की याद में नित्य खिचड़ी खाया करूंगा। उसका पालन अब तक ठाकुर जी यहां कर रहे हैं। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। क्या करिए? प्रेम करिए, कुछ मत करिए, प्रेम करिए। कैसा प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। अपने को जैसा आप प्रेम करते हैं वैसा भगवान को प्रेम करिए। अपने लिए नया कपड़ा साल में कितनी बार खरीदते हैं? भगवान के लिए भी खरीदिए। कहो, अपने लिए सेंट खरीदते हैं ना, ठाकुर जी के लिए भी खरीदिए। चाहते हैं कि हमको अच्छा अच्छा भोजन मिले मिंटू बाबू, ठाकुर जी को खिलाइए। फिर देखिए करुणा कैसे बरसती है। भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको। आप कभी वेद कहते हैं क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। भगवान बिना पांव के चलते हैं। इस ब्रह्म में न रे करे बैकुंठ में बाड़न कितना टाइम लगी आवे में जा। बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के सब देख रहे हैं, बिना कान के सब सुन लेते हैं हो। इसलिए लगे रहिए। भगवान बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के वक्ता हैं। वेद जिनके विषय में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं। आपने प्रश्न किया भवानी, क्या वही राम है? वही राम महाराज दशरथ के आंगन में पुत्र बन करके लीला कर रहे हैं। तो वही राम है। राम सो अवध नृपत सुत सोई, सो अवध नृपत। वही दशरथ जी के पुत्र है राम जी। मां भगवान के चरणों में गिर गई। मां ने कहा प्रभु आपकी कृपा से सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब आप ये बताइए कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? भगवान शिव ने कहा मां भवानी से देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? पवन बाबू तू बताओ, हर प्रश्न का उत्तर दे ला तू। भगवान विविध रूप धारण करके क्या करने आते हैं? बोला। हाँ हाँ, असुरों का संहार करने के लिए। भैया बोले असुरों का संहार करने के लिए। आप बताओ किसके कल्याण के लिए? जनमानस के कल्याण करने के लिए। और बताओ। हाँ बेटा बताओ बताओ। हाँ देखिए बिटिया बताई, बाबूजी अब बताइए। धर्म की रक्षा करने के लिए। बदल डाला उत्तर, सबने ठीक कहा। हाँ बाबूजी, भक्तों को दर्शन देने आते। देखिए कितना अच्छा अच्छा उत्तर मिला। लेकिन यहां गोस्वामी जी लिखते हैं तब तब प्रभु धरी विविधा शरीरा। क्यों आते हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बिटिया ने उत्तर दिया कि भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। भगवान किस लिए आते हैं? बोलिए। सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए। भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते, सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। और सज्जनों की पीड़ा का हरण करने में ही निशाचरों का सफाया हो जाता है। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि मैं उसको मारने जा रहा हूं। भगवान सज्जनों के कल्याण के लिए आते हैं। यदि आप भगवत दर्शन चाहते हैं तो पहले सज्जन बनिए। क्या बनिए? सज्जन। सज्जन बनिए। इसका मतलब ये ना समझिएगा केवल जो बनिया लोग हैं वही सज्जन हैं। सज्जन बनिए। एक आदमी मिला, कहा महाराज मैं सज्जन हूं। मतलब क्यों? मतलब बनिया हूं। मतलब इसका क्या मतलब? गुरु जी कह रहे थे बार बार सज्जन बनिए, सज्जन बनिए। ये अर्थ न निकालिएगा। यहां सज्जन होने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप सज्जन हो जाएंगे तो फिर आपको आपकी चिंता नहीं करनी है। आपकी चिंता करने के लिए परमात्मा बैठे हुए हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान की पूजा करने वाला घड़ी देख के पूजा करता है। बबुआ, पूजा करने वाला घड़ी देख के पूजा करता है।
सवेरे का पूजा 7 बजे, शादी खान का पूजा 5 बजे, दोपहरिया के पूजा 12 बजे, रात का पूजा 9 बजे। प्रेम करने वाला घड़ी देख के प्रेम नहीं करता है। सवेरे का प्रेम हो गया 7 बजे वाला, अगला प्रेम दिन में 12 बजे है। राम जी कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धान जय। क्या बात है। राम जी कहते हैं जैसे लोभी आदमी अपने छाती में रुपया बांध के रखता है, खर्चा नहीं कर सकता, तोहरे के देख देख जियरा जुड़ेबो। भले भूखे मर जाए लेकिन मुड़ी भात खाइबो। हाँ, रोटी पैसा लगेगा वो। लोभी आदमी, कंजूस आदमी, न रुपया खर्चा करता है न करने देता है, खाली उसी को देखता है। राम जी का उदाहरण दिए हैं, कह रहे हैं जिस प्रकार लोभी अपने हृदय में रुपया को रखता है, उसी प्रकार मैं राम अपने हृदय में सज्जनों को रखा करता हूं। ये राम जी के वचन है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, कैसे सज्जन, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। माता पिता, ये राम जी ये बात विभीषण जी के लिए बोल रहे हैं। सुंदरकांड में आप लोग, सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? अच्छा, लोग पढ़ते हैं। ये चौपाई पढ़े हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी है। राम जी कहते हैं जो माता पिता भाई बहन जितने संबंध हैं, सबके संबंधों में जो ममता है, प्रेम है, उस प्रेम को डोरी बांध दे, डोरी बना के, और उस डोरी को ला के मेरे पांव में बांध दे। कौन है इस रूप में जानते हैं? लक्ष्मण भैया है। लक्ष्मण भैया है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा प्रभु मोरे सबुई मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीना बंधु पूरा अंतर सबके ममता ताग बटोरी सरकार है। राम जी कहते हैं जितने संबंध हैं परिवार में, उन सभी संबंधों को जो मेरे में देखने लगे, किसमें देखने लगे? लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु एक तुम स्वामी, अभी जो कह रहा था एक निष्ठ होने के लिए, दीना बंधु उर अंतर जानी। लक्ष्मण जी कहते प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मोरे सबुई, सबुई मने सब, कौन? एक तुम स्वामी। और प्रभु मैं सत्य बोल रहा हूं, आप दीन बंधु हैं, उर अंतर्यामी हैं। आप पूर्व में यानी हृदय में जो चल रहा है आप सब जानते हैं, आपको पता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। कई लोग तो भगवान का है खाली बोलने के लिए बोलते हैं, प्रभु पापी का उद्धार करिए, हे नाथ पापी का उद्धार करिए। बाहर निकल गए मंदिर से, आप खाली पूछ दीजिए और कैसे हैं पापी जी? हम पापी हैं? अरे भीतरा तो हाथ उठा उठा के कही रहते पापी का उद्धार करिए। तो लक्ष्मण जी कहने के लिए नहीं कह रहे, सही में कह रहे प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं। है? इस प्रकार के जो लोग हैं, राम जी कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे रहता है जैसे लोभी आदमी रुपया को रखता है, लोभी हृदय बसई धन जैसे। इसलिए प्रसंग कह रहा है सज्जन बनिए। क्या बनिए? सज्जन बनिए। देखिए भगवत प्रेम से सज्जनता आएगी। हम बार बार निवेदन करते हैं ज्ञानी हो जाइएगा, आप भगवान को ढूंढिएगा, भगवत प्रेमी हो जाइएगा, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए प्रेम करिए। भगवान शिव ने कहा देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। आपने पूछा उन अनेक कारणों में से जन्म एक दुई कहूं बखानी। हाँ, सावधान सुन हे सुमति भवानी जी, ध्यान से सुनिए, एक दो कारण सुना रहा हूं। पहले कारण में बताया भगवान शिव ने कि देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे, जय विजय। एक बार सनकादिक मुनि मिलने के लिए गए, जय विजय ने मना कर दिया। मुनियों को आया आवेश, जल निकाल कर शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ असुर बन जाओ। वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। पहला कारण।
दूसरे कारण में तुलसी मैया ने, पिछले जन्म में तुलसी मैया वृंदा थी, असुरों के राजा जलंधर से विवाह हुआ। भगवान श्रीहरि ने छल करके वृंदा जी के सतीत्व के कवच को तोड़ा, जलंधर मारा गया। मां ने शाप दे दिया, आपने छल करके मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को दूर करेगा। तीसरे कारण में शंकर जी बोले कि देवी, एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। एक मजे की बात बताऊं आपको, आनंद की बात। पहले कारण को थोड़ा समझाया था ना, जय विजय दो भाई थे, द्वारपाल थे, आए सनकादिक ऋषि मना कर दिए, श्राप दे दिए, थोड़ा कहानी सुनाया ना, बोलिए। दूसरे कारण में भी थोड़ा कहानी सुनाया कि वृंदा थी तुलसी जी, पिछले जन्म में जलंधर से विवाह हुआ, परम सती असुराधिप नारी, उनके तपस्या से सतीत्व के कारण कोई हरा नहीं पाया, भगवान ने छल किया, तोड़ा, कहानी सुनाया ना, बोलिए। तीसरे में कोई कहानी नहीं सुनाया। बाबा एक लाइन में बोले, नारद दीन नारद श्राप दीन एक बार, कलप एक लगी तेही अवतार, कलप एक तेही लगी अवतार। भगवान बोले तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, एक कल्प में इसलिए अवतार हुआ। चौथा कारण, माई बोली स्टॉप, रुकिए रुकिए रुकिए। दो कारण को थोड़ा विस्तार करके आपने सुनाया, तीसरे को एक ही लाइन में निपटा दिए। नारद जी ने शाप दे दिया। अच्छा आप बताओ, भगवान शंकर कारण बताना क्यों नहीं चाहते? हाँ हाँ हाँ, कौन बोला? हाँ वही वही वही, हाँ। नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। भगवान शिव सोचे कहीं पार्वती जी को बुरा न लग जाए कि हमारे गुरुवे जी शाप दे डाले, इसलिए इसको संक्षिप्त में सुना गए। ये प्रसंग जानते हैं क्या कह रहा है? पवन बाबू, जौना बात से घर में झगड़ा होके तू बात भुलाइयो के ना बोले के चाहिए। कितना सीधा हो हम जानता नहीं। जिस बात से घर में कलह हो नहीं बोलना चाहिए, जिस बात से पत्नी को व्यथा हो नहीं बोलना चाहिए। क्या के लिए छेड़ना हो? हम जानता नहीं था हम नैहर के बारे में। अरे का जानता नहीं रहूंगा, का जानता नहीं। अरे वह तो बोल देनी अबू बाद में जनवई है। हाँ गलत बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है बिरंची दादा? थोड़ा थोड़ा हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब भोजपुरी बुझाता, अच्छा घुस जाता है। ओहो ओहो, हाँ तब सही में समझ में आता है। जब घुस जाता है तब असली समझ में आ रहा है। क्योंकि बिना समझे घुसेगा नहीं। जय हो प्रभु। भगवान शिव सोचे कि नारद जी इनके गुरु जी हैं, इनको जब लगेगा कि हमारे गुरु जी ने शाप दे दिया, पार्वती का मन व्यथित होगा। क्यों व्यथित किया जाए? शंकर जी बोले एक बार नारद जी ने दिया, कारण हुआ। चौथा कारण, मां बोली रुकिए रुकिए रुकिए, इसको पूरे विस्तार से सुनाइए। और यहां मेरी मां की भक्ति देखिए, गुरु निष्ठा। कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति की। मां ये नहीं कह रही हैं कि हमारे गुरुजी ने गलत कर दिया, शाप नहीं। अरे भगवान को शाप दे दिए, आप सोच सकते हैं। मां नहीं बोल रही हैं कि मेरे गुरुजी ने गलत किया, भगवान को शाप दे दिया। मां पूछ रही हैं कि भगवान कौन सा अपराध किए थे कि हमारे गुरुजी को विवश होकर शाप देना पड़ गया। आप समझ रहे हैं? ये गुरु निष्ठा। हमारे गुरुजी गलत कर नहीं सकते हैं, भगवान ने ऐसा कोई काम किए होंगे कि गुरुजी को शाप देना पड़ गया। कौन सा अपराध किए थे भगवान, हमको बताइए। बाबा सोचे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप सुनना चाहती है तो अब बता दूंगा। कह देवी, एक बार नारद जी हिमालय में घूम रहे थे। अच्छा आप में से किसने किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है? अब आज के बाद ये कथा में ढेर उठा बैठी करी ना, हम कभी नारद जी हैं। हाँ। आप में से किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है? किसी ने नहीं। क्या करते देखा है? बोलिए। कीर्तन करते हुए घूमते हुए देखा है। वो वीणा भगवान ने दी नारद जी को। बोले वीणा लीजिए, इस वीणा से मेरा कीर्तन करिएगा। तो कीर्तन करके घूम घूम के भगवान को प्रसन्न करते हैं, घूमते रहते हैं। कारण है श्राप मिला था, दक्ष महाराज ने श्राप दिया था। सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बच्चों को जन्म दो, उन बच्चों का विवाह करना, बच्चे विवाह करके फिर बच्चे को जन्म देंगे, उनके बच्चे भी विवाह करेंगे, फिर बच्चे होंगे, सृष्टि का विस्तार करो।
दक्ष जी बच्चों को जन्म देते थे, बच्चे थोड़े बड़े होते थे, ब्याह करने लायक उम्र होता था, तब तक नारद जी जाकर ऐसा प्रवचन देते थे, सारे विरक्त होकर साधु बन के घर छोड़ के चले जाते थे। फिर बच्चों को जन्म दे, नारद जी आके प्रवचन दे दे। दक्ष बोले सब काम नारद ने बिगाड़ा है, श्राप दे दिया, एक जगह 24 मिनट से अधिक टिकोगे नहीं, ना लंबा टिकोगे ना लंबा प्रवचन दोगे। तब से रोमिंग मोड में है नारद जी, घूमते रहते हैं। लेकिन हिमालय के गुफा में पहुंचे, आश्रम में, बगल में गंगा जी की कलकल धारा बह रही थी। आश्रम की पवित्रता देख करके मन समाधि में लग गया। सहज विमल मन लाग समाधि, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवत स्मरण करने मात्र से श्राप की गति बाधित हो गई हो। और जो नारद जी महाराज निरंतर भ्रमण में रहते थे, एक स्थान पे खड़े होकर के भगवान का ध्यान करने लगे। नाम में इतनी शक्ति है शंभू भैया, नाम में इतनी शक्ति है, श्राप की गति को समाप्त कर दिया। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधित। ये नहीं कि 10-15 दिन बाद प्रभाव पड़ा, तुरंत प्रमाण दर्शन करिए। सुमिरत हरि तुरंत श्राप गति बाधी। जैसे श्री नारद जी ने भगवत स्मरण प्रारंभ किया, श्री दक्ष महाराज का दिया हुआ श्राप वहीं पर बाधित हो गया। सहज विमल मन लाग समाधि, समाधिस्थ हो गया। कौन समाधिस्थ हो गया? जोर से बोलिए। नारद जी महाराज। नारद जी की समाधि देखकर इंद्र डर गए। कुर्सी पर बैठा आदमी बहुत टेंशन में रहता, अगर ये बार कहे टिकटवा कट न जाए। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का समय है ना, जितने नेता हैं सब टेंशन में, का पता मिली कि ना मिली। नारद जी को लगा, नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र को लगा कहीं नारद जी मेरी कुर्सी ना मांग ले सरकार। इसलिए कौन से पद पर विराजमान होइएगा तो किस प्रकार का भाव निर्मित होगा, इसको जानना बहुत आवश्यक है। एक समाज का पद है जिस पर बैठने के बाद ईर्ष्या बढ़ता है, डर बढ़ता है, भय रहता है। और एक रघुनाथ जी का पद है, भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो। जो रघुनाथ जी के पद पर आसीन हो गया हो, सारा भय समाप्त हो गया। क्या हो? इंद्र पद पर बैठे हैं, इंद्रासन पर, उनको लगा कहीं नारद जी मेरी कुर्सी न मांग बैठे। कामदेव को बुलाया, कहा जाओ तोड़ दो नारद जी का। हिम्मत की चाप सकई को तासो, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा हो? क्या बिगाड़ेगा? कामदेव आ करके सभी कलाओं को दिखा करके पूरा प्रभाव लगा करके हार गए। आत्मसमर्पण कर दिया, चरणों में गिर पड़े। किसके? नारद जी के। और मजे की बात देखिए, काम के प्रभाव ने जिस समाधि को नहीं तोड़ा, काम के प्रणाम ने तोड़ दिया। नारद जी सोचे कि कामदेव शंकर जी की भी तपस्या नहीं तोड़ पाए थे, प्रभाव से बाण चलाना पड़ा, मेरी भी नहीं तोड़ पाए। यानी शंकर जी भी काम पर विजय प्राप्त कर गए थे, आज मैं भी कर गया। लेकिन उसके बाद तो शंकर जी आग बबूला हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, इसका मतलब मैं काम के साथ साथ क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया हूं। मैं तो शंकर जी से आगे निकल गया। जैसे नारद जी के मन में भाव आया, हरा दहनी, मैं उनसे आगे निकल गया। पहुंचे कैलाश बाबा के पास। बाबा समझे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएंगे। नारद जी अपन पूरा स्क्रिप्ट लिख के लाए थे। पूरा काम चरित्र सुनाया। शंकर जी बोले हमको तो सुना दिए, वहां न सुनाइएगा, है? यदि चर्चा चले भी ना, काट जाइएगा, दूसरी चर्चा करिएगा। किसी को बात कहिए ना, जैसे हम कोई बात पवन को कहें कि देखा पवन, आपको अपना जान के बता रहा हूं, किसी से मत बताइएगा। हम जैसे गाड़ी पकड़ के निकलेंगे तुरंत फोन करेंगे शंभू भैया को, देखिए महाराज जी हमको मना किए हैं बताने के लिए, किसी को बताना नहीं है, लेकिन हम आपको अपना जान के बता रहे हैं। मना करिए, वो काम आदमी और करत है। बतिया बुझा रहा है? शंकर जी मना किए, भगवान से चर्चा मत करिएगा। नारद जी पहुंच गए। श्रीमंदार श्री नारद जी कीर्तन करते करते क्षीर सिंधु चले गए। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। अच्छा आप बताओ, आप भगवान से मिलने गए,
किससे मिलने गए? जोर से बोलिए। आप भगवान के घर मिलने गए, भगवान घर के बाहर आकर आपको वेलकम करे, अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलिए, बुरा लगेगा ना। जब बड़ा छोटा का वेलकम करने जाए, ये छोटे का दुर्भाग्य है। छोटे को बड़ा का वेलकम करना चाहिए। लेकिन आप ये प्रसंग पढ़िएगा, नारद जी जब आए हैं तो भगवान शेष सैया से उतर करके और बाहर जाकर नारद जी से मिले हैं। हरसी मिले उठी रमा निकेता। भगवान कहाँ उठे? भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं आज नारद जी प्रणाम नहीं करेंगे हमको। नारद जी तो इस स्क्रिप्ट को लिखने में परेशान है, इस प्लानिंग में कि कैसे मैं कामदेव वाली बात बताऊं, दिमाग में वो चल रहा है। भगवान सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने आकर वो प्रणाम नहीं करेंगे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाएगा, श्राप दे देंगी। नारद जी को बचाना है, इसलिए भगवान सोचे हम ही बाहर जाके मिल लेते हैं। भगवान बाहर गए, मिले, लेकर के आए, बिठाए, बैठे आसन ऋषि समेत। आप देखिए नारद जी भगवान के साथ आसनों पर बैठ गए। दिमाग काम नहीं कर रहा है कि दिमाग में तो दूसरा प्लानिंग चल रहा है, कैसे बता दूं मैं। भगवान के साथ आसनों पर बैठ गए। भगवान तो सब समझ रहे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। भगवान से चला हम ही अवसर देते हैं। भगवान पूछे, और नारद जी बहुत दिनों बाद दया की आप, इस वाक्य पर भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कह रहे हैं आपने दया की। भगवान तो विनोद कर रहे हैं, बहुते दिन न कीन हम मुनि दाया। नारद जी सोच रहे थे क्लू भेटा जाए, भेटा गया। बोले अरे क्या बताएं प्रभु, हम तो बहुत पहले आना चाहते थे, लेकिन क्या बताएं एक जगह से ध्यान लग गया, अब समाधि में मैं बैठ गया। आप समझ ही रहे, लंबी समाधि चल गई और नाकामदेव आए थे, सब लगाए थे अपना दिमाग उमाग, लेकिन दिमाग चला नहीं उनका। हार गए प्रभु, हार गए, हारी मान लिए। भगवान बोले अरे आपको कौन हरा सकता है? ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही को करे मनोभाव पीरा, वो क्या बिगाड़ेंगे आपका? नारद जी प्रशंसा सुने तो और फूल गए। आप ही की कृपा है प्रभु, अब भीतर तो भगवान ने जाने क्या चल रहा है। भगवान समझ गए अहंकार हो गया है, और तुरंत अहंकार यदि मिटाऊंगा नहीं तो अभी तो बीज है, आगे चलकर वृक्ष बन जाएगा और कठिन होगा। बीज है तो हाथ से उखाड़ के फेंक सकता हूं, वृक्ष बन जाएगा तो कटर मशीन लगेगा काटने के लिए। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का राजा। भगवान की माया राजा की बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी जब विश्व मोहिनी को देखे ना रिटर्न जाते समय, जब रिटर्न जा रहे थे क्षीर सागर से, उसी सिटी के बगल से गुजरने लगे। पता चला भाई इतना सुंदर शहर तो हम देखे नहीं थे आज तक, यहां कैसे आ गया? भीतर गए, इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ। बोले आई एम देवर्षि नारद। महाराज ने कहा सही समय पर आए हैं, मेरी बिटिया के शादी के लिए स्वयंवर होने वाला है, हाथ की रेखा देखिए। तो नारद जी जब हाथ की रेखा छोड़ी, हाथ लेके मुंह देखने लगे। बहुत देरी तक जब चेहरा देखते रहे, तब राजा ने कहा चेहरा नहीं हाथ देखना है, हाथ देखिए। नारद जी बोले कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। हे भगवान टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होई तेहि काला। ये कन्या कैसे मिलेगी? अंतिम में ये बात बड़ी अद्भुत है। मोरे हित हरि समनाहि को, एहि अवसर सहाय सोई हो। इस एक चौपाई ने नारद जी को उबार लिया। ये मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, भरोसा रखिए माई बाप। नारद जी का भरोसा है, इस समय भगवान को छोड़कर मेरा कोई हितैषी नहीं, और इस समय नहीं, किसी भी समय माई बाप भगवान को छोड़कर दूसरा कोई हितैषी है ही नहीं। व्यवहार के लिए लगे रहिए, जगत में करते रहिए। हितैषी तो बाबू रघुनाथ जी हैं। और फिर आपसे कह रहा हूं, जब अपना दिमाग काम करना बंद कर दे, अंधकार के अलावा जीवन में कुछ न दिखाई दे, मार्ग न दिखाई पड़े न माई बाप, शंकर जी के तरह भगवत नाम में लग जाइए। ये भगवत नाम ही आपको मार्ग दिखाएगा। नारद जी का विश्वास दर्शन करिए। कहते यही अवसर सहाय सोई हो, क्यों? मोरे हित हरि सम नहीं को। हरि जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं है, इस समय वही मेरी सहायता करेंगे। याद कर लिया, भगवान तो पहले से बैठे आने के लिए। नारद जी ने कहा प्रभु कन्या है एक, मैंने खोज लिया है शादी करने के लिए, लेकिन समस्या ये है ना कि स्वयंवर है प्रभु। अब वहां हमारा कुछ चलने वाला नहीं, कन्या के मूड पर डिपेंड करता है किसके गले में माला डाले न डाले। तो ये जो मेरा चेहरा है ना, इस चेहरे पर माला मिलेगी हमको थोड़ा डाउट है। तो भगवान बोले हम क्या करें प्रभु,
एक दिन के लिए चेहरा यदि आप अपना दे देंगे, हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे, शादी कर लेंगे और उसके बाद आपको रिटर्न कर देंगे। भगवान सोचे चेहरा हमारा बियाह तुहार, हाँ बिहार हो का, बिहार में पॉसिबल है, नॉट इम्पॉसिबल कहो। हाँ? भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। किसका बना दिया? वानर का चेहरा। देखिए किसी भी परिस्थिति में भगवान पर दोषारोपण ना हो, यही भक्ति है। आप बताओ कोई बच्चा लड्डू का प्रेमी हो, उसकी मां उसको कहीं से लड्डू मिला, लाकर बच्चे को लड्डू दे दी, मेरा बच्चे को बड़ा प्रेम प्रिय है, लड्डू खाएगा। अभी बच्चे को हाथ में दी, तब तक मां को सूचना मिल गई इस लड्डू में जहर मिला है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, यदि मां को पता चल गया कि इस लड्डू को खाने से मेरा बच्चा मर जाएगा, क्या मां उस लड्डू को खाने देगी? बोलिए नहीं खाने देगी। बच्चा रोए गाए काटे सिर पटक ले कुछ भी कर ले, मां उसको खाने नहीं देगी, उठा के फेंक देगी। उसी प्रकार माई बाप यदि जीवन से कुछ खो रहा है तो मान के रखिएगा कि वही जहर वाला लड्डू है वो। हमको तो पता नहीं है, हम उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन भगवान हम लोग के माई बाप है, उनको पता है कि इसके कारण इसको नुकसान होने वाला है, इसलिए भगवान उसको हमारे जीवन से दूर कर रहे हैं। वहां रोने का काम नहीं, वहां आनंद मनाने का काम। उस समय तो बुरा लगता है कि हमसे कैसे छूट गया, लेकिन भगवान हमारा हित करते हैं। देखिए अच्छा आदमी कभी गलत काम नहीं कर सकता। सुंदरकांड में एक चौपाई है, विभीषण कहते हैं रावण से, तात चरण गहि मांगो राखहु मोर दुलारा। विभीषण रावण से कहते हैं, हे तात पांव पकड़ के मांग रहा हूं, मेरे भाई के प्रेम की रक्षा करिए। रावण बोला बोलो 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 क्या मांग रहे हो? विभीषण जी ने कहा, तात सीता देहु राम कहूं अहित न होई। यहां लिखा है अहित न होई तुम्हार, ये गलत है। देखिए भगवान किसी का अहित करते ही नहीं है। वहां क्या है? सीता देहु राम कहूं। तो क्या होगा यदि राम जी को सीता जी को दे दोगे तो क्या होगा? अतिहित होई। यदि आप राम जी को सीता मैया लौटा देंगे तो आपका अतिहित होगा, और नहीं दीजिएगा तो अहित नहीं होगा, केवल हित होगा। भगवान अहित नहीं करते। यदि नहीं लौटाइएगा तो हित होगा। कैसे? युद्ध होगा, भगवान आपको मारेंगे, और राम जी जिसको मारते हैं उसको मुनि दुर्लभ अपना बैकुंठ प्रदान करते हैं। आप भगवान के धाम चले जाइएगा, आपका हित हो जाएगा। और यदि लौटा दीजिएगा फिर राम जी हित नहीं करेंगे, अति हित करेंगे। क्या? आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान आपको अपने शरण में ले लेंगे। जीवन में भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए माई बाप, ये जीवन का परम सौभाग्य है। ये हमारा अति हित है। भगवान बुरा नहीं करते। नारद जी ने मांगा अपना रूप दीजिए, भगवान ने बानर बना दिया। केवल बानर नहीं बनाया, स्वयं राजकुमार बन के चले गए। अब विश्व मोहिनी तो ब्याह करके चले आए। नारद जी को जब पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया है, हम मांगे थे उनका चेहरा, हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। नारद जी को आया आवेश, श्राप दे डाले। जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बानर बनाया आपने, आप मनुष्य बनेंगे, ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान तुरंत बोले स्वीकार है, स्वीकार है। और सिर पर जो माया चढ़ी थी उस माया को रघुनाथ जी ने उतार लिया। बाबा कहते हैं, अरे जब हरि पूरी निवारी, जब हरि पूरी निवारी, नहीं तारा राज कुमारी, नहीं राज कुमारी, नहीं भगवान ने माया को खींचा। नारद जी ने देखा वहां न लक्ष्मी जी न विश्व मोहिनी, भक्त के आगे भगवान खड़ा है। नारद जी को ज्ञान हुआ मैंने क्या कर दिया, भगवान को श्राप दिया, पांव में लौट गए। प्रभु क्षमा करिए, मेरे सारे वाक्य असत्य हो जाए। भगवान बोले असंभव, सत्य होंगे। गाइए जाकर जपहुस
जपहु जाई शंकर सतनामा। एक लोग कह रहे थे, मैं कथा सुन रहा था कि भगवान बोले शंकर राम जी नारद जी से कि जपहु जाई शंकर सतनामा, जाकर सतना में शंकर जी का जप करिए। कहां जप करिए? सतना में नहीं, इसका सीधा अर्थ है जपहु जाई, जाकर जपिए क्या? शंकर सतनामा, शंकर जी के सत्य नाम का जप करिए, ये सीधा अर्थ है। भीतर प्रवेश करिए, दूसरा अर्थ है। राम जी बोले जपहु जाई क्या? शंकर जिस सत्य नाम का जप करते हैं, राम राम, उस नाम का जाकर जप करिए। होई ही हृदय तुरंत विश्रामा, क्योंकि बिना राम के विश्राम मिल ही नहीं सकता। यदि जीवन में विश्राम प्राप्त करना है तो राम जी के शरण में रहना पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। आप शंकर जी के भगत हो, कन्हैया के भगत हो, किसी के भी भगत हो, बुरा न मानिएगा माई बाप, बुरा न मानिएगा। यहां कन्हैया वाले भी होंगे। यदि विश्राम चाहिए उसके लिए तो मेरे रघुनाथ जी के पास आना पड़ेगा। वो स्वामी जी कहते हैं अंत में कहते हैं, परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो, जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शिव जिस सत्य नाम का जप करते हैं राम राम, उसका जाकर नारद जी जप करिए। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने जाकर श्री नैमिषारण्य धाम में 23,000 वर्ष तप किया है। दंपति धर्म आचरण नीका, कैसा आचरण? अजहू गाव श्रुति जिन कैली का, ऐसा आचरण। 23,000 वर्ष तपस्या किए तब परमात्मा ने दर्शन दिया। आपको सुनाया था बीच में कल परसों में। बोले प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां खोजने जाएंगे, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का राजा, जीवन में कुसंग लग गया हो। ये न समझिए कि आप बहुत पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं तो हमेशा ठीक रहेंगे। सावधान, सुर नर मुनि को ना ही जही न मोह माया प्रबल। कब मति बिगड़ जाए हो, कोनो भरोसा नहीं है बबुआ, है कोनो भरोसा नहीं है। एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला प्रताप भानु राजा। वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, सभी यज्ञों को 1000 बार किया सरकार। और आनंद की बात, किसी भी यज्ञ का पुण्य फल अपने पास नहीं रखा, श्री रामार्पणमस्तु, अपने इष्ट को समर्पित किया। ऐसा राजा। कपटी मुनि का कुसंग लगा हो, शाप मिल गया। कपटी मुनि ने कपट कर दिया, ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। वो अन्न खाने आए थे, मांस मिला दिया। कहा मांस भी किसका? पशुओं के मांस के साथ साथ ब्राह्मण का भी मांस मिलाया था। आया आवेश। ब्राह्मण देवताओं को 1 लाख ब्राह्मण देवता थे। तुरंत श्राप दिया, जाओ असुर हो जाओ। तो वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण तपस्या करने गया, भाइयों के साथ वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, मैं मरूं नहीं। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। रावण मांगा मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांग लो। बोला बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। सरकार, जब शंकर जी ब्रह्मा जी वरदान देकर आए ना, रावण मांगा कि बानर मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। जब शंकर जी रिटर्न कैलाश गए तो खूब आनंद में बाबा गदगद थे, नाच रहे थे। मैया को पता है कि रावण इनका चेला है। रावण बाबा की पूजा करता था। मैया देखी बाबा प्रसन्न है, गए थे आशीर्वाद देने, कहा दे के आए हैं। जब बाबा को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो मां ने पूछा क्या अपने चेला को अमर बना के आ गए क्या, कितना नाच रहे हैं आप? शंकर जी बोले अमर नहीं बनाया हूं, राज की बात बता रहा हूं आपको। रावण आ तो गया था धरती पर, लेकिन न ब्रह्मा जी को पता था न मुझे पता था, हम दोनों को पता ही नहीं था कि मरेगा कैसे। मां बोली नाच क्यों रहे हैं? शंकर जी बोले आज पता चल गया है, आज पता चल गया है कैसे मरेगा, बता दिया है। या तो बानर मारे या नहीं तो मनुष्य मारे। अब ये निश्चित तो हुआ कि बानर से मरेगा नहीं तो मनुष्य से। अब रचना बना ली जाएगी। रावण ने ऐसा आतंक बनाया हो धरती पर, इतना आतंक बनाया है। देखिए मंदोदरी कहती थी जब रावण को कि क्या राम से लड़ रहे हो, राम भगवान है, शर्म करो। कहता था चुप रहो, दुनिया भी कहेगी था कोई रावण जिसको मारने के लिए ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा, मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं। इतना अत्याचार किया उसने धरती पर। धरती गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी लेकर पहुंचे कैलाश। मीटिंग हुआ, भगवान कहां मिलेंगे।
कहाँ मिलेंगे भगवान? सब अपने अपने हिसाब से बताए, जो जहां जी रहा था वहीं बताया। किसी ने कहा परसों पता चला था गोलोक में थे, किसी ने कहा नहीं नहीं हम कल का पता किए हैं साकेत में थे, एक ने कहा सवेरे तो क्षीर सागर में सोए थे, किसी ने कहा बैकुंठ में तो हम 1 महीना पहले गए थे, हम 1 महीना पहले। शंकर जी बोले आप बताइए। शंकर जी बोले प्रश्न ही गलत है, न पूछिए कहाँ है, पूछना है तो पूछिए कहाँ नहीं है। मेरा अनुभव है प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। यदि हम लोग प्रेम से गाएंगे, बुलाएंगे तो भगवान कैलाश पे प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, और पूरा देव समाज कैलाश पर भगवान को बुलाने लगा। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरणि शोक संदेह। शंकर जी क्या बोले थे अभी? शंकर जी क्या बोले थे? हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान क्या हो जाएंगे? जोर से बोलिए, प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट नहीं हुए। देवता लोग बुलाए, मुनि लोग बुलाए, भगवान की केवल आवाज आई, प्रकट नहीं हुए। तो क्या शंकर जी की बात गलत थी? शंकर जी तो बोले थे प्रकट हो जाएंगे, प्रकट कहां हुए? बाबा बोले थे हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। देवता बुलाए हैं लेकिन प्रेम से नहीं बुलाए हैं, भय से बुलाए हैं, और इस भय से बुलाने के कारण भगवान नहीं आए, उनकी आवाज आई। भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र मुनि वृंद डरिए मत, मैं आप लोगों के लिए अवतार लूंगा, कहां सूर्यवंश मिलूंगा, अंशों सहित आऊंगा, नारद जी के एक एक वाक्य को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, डरिए मत। सारे देवता गदगद हो गए। ब्रह्मा जी बोले यही सब चल बे ना खाने, भगवान हम लोग के लिए आएंगे, उनके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा। सभी देवता बानर ऋषि बन करके धरती पर जाइए, भगवान की प्रतीक्षा करिए। शंकर जी हनुमान जी बने, ब्रह्मा जी जामवंत बने, इंद्र बाली बने, सुग्रीव बने, सूर्य नारायण आ गए, आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ तुम, आ जाओ प्रभु, आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ। भगवान को बुलाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी कथा को लेकर कैलाश से अयोध्या पहुंचे। कहते हैं वेद भगवान रघुवंश के मणि का नाम बताते हैं महाराज श्री दशरथ। क्या बताते हैं नाम? जोर से बोलिए। कौन दशरथ? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। जो महाराज धर्म धुरंधर हैं, गुणों के भंडार हैं, हृदय में भक्ति है, मति में सारंग पानी। सारंग पानी माने राम जी का नाम है सारंग पानी। किसका नाम है? अब एक श्रोता ने प्रश्न किया महाराज अभी तो राम जी का जन्म नहीं हुआ, तो दशरथ जी के मन में राम जी कहां से आ गया धनुष लेकर के? इस जन्म में जन्म नहीं हुआ है राम जी का, लेकिन जब दशरथ जी मनु जी थे तब राम जी का वो दर्शन किए थे। बाबू उस समय जो दर्शन मिला ना, आंख में ऐसा छपा है दर्शन कि शरीर बदल गया, लेकिन वो दर्शन का विस्मरण नहीं हो पाया। वो दृश्य अब तक दशरथ जी के मन में बसा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था मंदिर में जाइए तो भगवान को किनारे खड़े होकर देखते रहिए। कहीं यदि ठीक से छप गया, कितनों जन्म बदलते रहिएगा, वो दृश्य का विस्मरण नहीं होगा, भगवान याद आते रहेंगे। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया। जीवन के चौथेपन में एक दिन ग्लानि हुई। किस बात को लेकर? घर में कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है मेरे। सीधे पहुंचे गुरु जी के पास। रानियों के पास नहीं गए, मंत्री के पास नहीं गए, सुमंत जी के पास नहीं गए, मित्रों के पास नहीं गए, सभासदों के पास नहीं गए। कहां गए? गुरु गृह गयऊ तुरत महिमा, चरण लागी करि विनय। यहां पर निवेदन करूंगा, कई लोग, आप में से भी कुछ लोग होंगे, मुझे माफ करिएगा, हमसे आपका परिचय नहीं है, श्री जगन्नाथपुरी में पहली बार मिले हैं, हम केवल इतना पूछे और बताइए घर में सब ठीक है ना? महाराज रोना शुरू। घर में इतनी विपत्ति है, सास झगड़ा करती है,
ननद नहीं बात करती है, ये है वो। अरे हमको काहे सुना रहे हैं आप? क्या हम आपकी विपत्ति दूर कर देंगे? बोलिए, तो क्यों रोना? हर व्यक्ति के सामने जाकर क्यों रोना? आप जिसके सामने रो रहे हैं, क्या आपको कष्ट से बाहर निकालेगा क्या? क्यों रो रहे हो? सबके सामने रोइएगा मत, सबके सामने हंसिएगा मत। जब आप बहुत हंसने लगते हैं ना, सामने वाले को जलन होती है। आपके चेहरे पर भले मुस्कुराए, भीतर सोचता है बहुत खुश हैं, भगवान करे नुकसान हो जाए। और जब आप बहुत रोइएगा ना, आपके सामने चेहरा तो गिराएगा, भीतर तो लड्डू फूटेगा उसके। बहुत मजा ले रहे थे ना, अब बुझाता है। कहां रोए महाराज, कहां रोए? सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। जीवन में जब कष्ट हो तो सबसे बड़ा संभाल करिए अपने आंसुओं पर। और यदि रोना है तो किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। यहां आकर रोइए। और माई बाप, यदि आपने ईमान से रो दिया, पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस वहां तक, काम खत्म तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान के सामने जाकर रोए। उसी व्यक्ति के सामने रोइए जो आपके मंगल की कामना करता हो। हर परिस्थिति में आपके मंगल की सोचे। बाबू, वही रोना चाहिए। महाराज रोने लगे। और आपको बताऊं पुलक बाबू, जब दशरथ जी महाराज रोने लगे ना, गुरु जी मुस्कुराने लगे। दशरथ जी बोले, गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप हंस रहे हैं। गुरुदेव बोले, महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके हंस रहा हूं। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, एक नहीं, आपके घर में 4 रत्न आने वाले हैं। और कोई सामान्य पुत्र नहीं आएंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात त्रैलोक्य के स्वामी भगवान आपके आंगन में अवतार लेने वाले हैं। महाराज धैर्य रखिए। गुरुदेव ने रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और आप दर्शन करिए। अच्छा आप बताओ, पुत्र होगा किसने कहा? बोलिए बोलिए। गुरु जी ने। पुत्र होगा किसने कहा? गुरु जी ने। यह संकल्प गुरु जी का हो गया। अब दशरथ जी को कुछ नहीं करना है। दशरथ जी बैठे हैं, सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं। यज्ञ में स्वाहा गुरु जी कर रहे हैं, दशरथ जी नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का संकल्प हो उसी को साधन भी करना पड़ेगा। साधना में ये नहीं कि आप संकल्प ले लिया दूसर केहू करे। जा रहे हैं जगन्नाथ धाम, हमारी ओर से मत्था टेक लीजिएगा। कहें फोड़ निकाल तरी ओर से टेक करके। जिसके घर में 150-200 कम से कम 40-50 मेंबर हो, उसका तो इल्ला निकल जाएगा मुड़ी में प्रणाम करत करत। की प्रणाम बाबू जी, की प्रणाम माई के। बताओ, जिसके घर में 25-30 लोग होंगे सरकार, यदि सबके बदले वो प्रणाम करने लगे तो कपारे फट जाएगा। जिस प्रकार आपका भोजन आपको करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके बदले कोई नहीं कर सकता। संकल्प गुरु जी का है। इसलिए दशरथ जी महाराज आहुति नहीं दिए। किसने दिया? गुरु जी ने। गुरुदेव भगवान ने यज्ञ किया। यज्ञोपरांत भगवान श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट हुए। बोले, वशिष्ठ जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई, प्रसाद का वितरण कराइए। गुरु जी ने महाराज को दिया। कहा आधा करके बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को आधा करके मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो पा भाग बचेगा उसको 2 भाग में बांटकर एक बड़ी रानी कौशल्या और दूसरा मझली रानी कैकेयी जी को देकर कहिएगा प्रसन्न होकर के सुमित्रा जी को देंगी। ये विशेष जोड़ दिया, दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। क्यों? क्यों? कहीं कैकेयी और कौशल्या जी को यह न लग जाए कि हम लोगों को 1-1 भाग मिला, हम दोनों के हाथ से सुमित्रा को 2 मिल रहा। हो सकता है ना भाई, जीव है ना। मैं ऐसा ना सोचेंगी, मन प्रसन्न करके देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भाया, माताओं ने प्रसाद पाया, अंक में रघुनाथ जी आ गए। बाबा कहते हैं
जोग लगन ग्रह बार थे, जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुट, राम जन्म। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ 11:30 बजा। और आप दर्शन करिए क्या हुआ हो। अरे सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो। समूह विनती करी जब पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जैसे दोपहर का 12 बजा भगवान प्रकाश पुंज के रूप में मां के अंक से प्रकट हुए और देखते देखते प्रकाश पुंज विराट रूप में अवस्थित हो गया। सामने मां के भगवान विराट रूप में खड़े हो गए। मां ने देखा, हाथ जोड़ लिया। भगवान शिव कैलाश पर कहते हैं मां भगवती से देवी वो देखिए। विप्र बोलिए, धेनु सुर संत हित, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। शरीर कैसा बनाया? निज इच्छा निरमित तना। भगवान का शरीर भगवान की इच्छा से बना है। माया गुण गोपाल, भगवान माया से परे हैं, गुण से सतरजतम गुण से परे हैं। गो यानी इंद्रियां, भगवान इंद्रियों से परे हैं। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान विराट रूप में खड़े हो गए मां कौशल्या के सामने। कौशल्या मैया इसे देख रही है। अरे बाप रे बाप, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई दे रहे हैं। रोम के छिद्र से वेद निकल रहे हैं, वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। श्याम वर्ण का शरीर। मां देखने लगी, अनंतानंत ये मेरे भीतर थे। माम और सोबासी यह उपहासी, सुनत धीरमति थिर न रहे। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु कहा दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, के ही विधि करऊं, कैसे करूं? क्यों? अनंता, आपके ना प्रारंभ का पता चल रहा है ना अंत का पता चल रहा है। हे अनंतानंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कहां प्रारंभ करूं और कहां ले जाकर पूर्ण करूं, मेरे मति में नहीं आ रहा है। आज कोई सुनेगा तो बिलीव करेगा? इतना बड़ा भगवान इस पेट में से निकला है। सुनत धीर मति धीर न रहे। भगवान देखे माई का विवेक जग गया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसे कहा ना, कहे मां चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना है, बताओ कहां से प्रारंभ करूं। भगवान बोली सब छोड़िए, आप तो बोले थे हमारा लड़का बन के आएंगे, आपने प्रॉमिस किया था ना मेरे घर में बेटा बन के आएंगे, क्या हुआ? भगवान बोले तुम्हारा बेटा ही खड़ा हूं मैं। मां बोली इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा हुआ है? भगवान बोले मां फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा ये, मैं आज तक कभी किसी का बेटा नहीं बना, मां पहली बार बना हूं। आई हैव नो एनी आइडिया कैसे बेटा बनना चाहिए। तब मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमा। आप देखिए मां की चतुराई देखिए। मां ने ये नहीं कहा कि आप शिशु बनिए। एक बूढ़ी माई थी, गरीब, आन्हर थी, अंधी, देखा फटाना भी। एक बूढ़ी माई थी, अंधी थी, बहुत गरीब थी। उसके बेटे का कोई बेटा भी नहीं था घर में, उसका पोता नहीं था। नित्य भगवान का पूजा करती थी। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, बोले माई वरदान मांगो। माई बोली जो जो मांगूंगी, मेरे पास बहुत मांगने को है प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत कुछ मांगना है, आपके लिए प्रतीक्षा कर रही थी, मैं जो मांगूंगी देंगे ना। भगवान बोले उसके लिए तो आया हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक ही वरदान मांग सकती हो, बहुत है तो तुम रखी रहो, हम केवल एक देंगे, जो मांगना है मांग लो। अब माई फंसी, अंधी है, आंख भी चाहिए, गरीबी है, पोता नहीं है, दिमाग लगाई माई, बोली प्रभु एक वरदान दीजिएगा तो यही वरदान दीजिए। मैं चाहती हूं कि मैं अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहती हूं। क्या बोली? मैं अपने पोते को सोने के चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहती हूं। देखना चाहती हूं अंधापन दूर हो जाए,
पोते को जगह पोता हो जाए और सोने के चम्मच से, गरीब घर में सोना के चम्मच से दूध पिएगा लड़का। एक ही बार में तीनों मांग ली। वही चतुराई माई कर रही है, कहती हैं कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमा अनुपा। मां ने ये नहीं कहा प्रभु शिशु बन जाइए, क्या कहा? प्रभु शिशु लीला करिए। आप समझिए मां की चतुराई। ये नहीं बोली सरकार शिशु बन जाइए, क्या बोली? शिशु लीला करिए। अब शिशु लीला बड़ करेगा तो अच्छा लगेगा? पवन बाबू लड़का नियर उछल कूद करिए तो अच्छा लगे? बोलिए, शिशु की लीला शिशु को शोभा देगी। भगवान शिशु लीला कब करेंगे? जब वो पहले स्वयं शिशु बन जाएंगे। जैसे माई ने कहा, भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। बोले आप सब ठीक है ना? मैं शिशु बन गया। माँ बोली शिशु तो बन गए, लीला कहाँ गया? हम तो कहते शिशु लीला करने के लिए, आप शिशु बन गए। 50% कवर किया है आपने प्रभु, बाकी है अभी 50%। भगवान बोले हम पहली बार शिशु बने तो लीला मालूम नहीं है कहां से करेंगे। हम तो पहली बार शिशु बने हैं, शिशु कौन सा लीला करता है? मां बोली सबसे पहले तो रोता है, आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। मां ने कहा नाथ, जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा प्रभु। जब तक आप नहीं रोएंगे ये जगत नाचने वाला नहीं है। जैसे मां ने कहा, सुनी बचन सुजाना रोदन होई बालक सुरभूपा। भगवान रोना प्रारंभ किए। भगवान रो दिए, बजाइए ताली। देखिए बहुत आइटम लेके हम लोग आए हैं। कौन रो रहा है पता है? आप समझिए कि बस यही कलाकार लोग हैं। असली कलाकार उधर सामने बैठे हमारे साउंड वाले विनोद भैया, वही रुलाते हैं लड़का। और लड़का रुलाने में एक्सपर्ट आदमी। किसी का लड़का ना रोए उनको भेज दीजिए, तुरंत रुला देंगे। जैसे बालक की रोने की आवाज आई, दासिया जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैसे महाराज सुने बाजा बजाने वालों को बुलाएं, प्रारंभ हुआ उत्सव। अरे जन्म लिए रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया। अब नाचे लोग लुदैया अवधे आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुदैया अवधे आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोली रामलला सरकार की जय। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। 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 अवध में आनंद जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद जय रघुबर लाल की। जय जय महाराज की जय जय जगपाल 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 की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। बोली रामलला सरकार की जय। आज की आनंद की जय। महोत्सव की जय। चक्रवर्ती जी महाराज की जय। तीनों मैयन की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथ धाम की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको भगवान के जन्मोत्सव की, सभी लोगों को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको बहुत बहुत बधाई।
कल ठीक 4 बजे हम और आप भगवान के बाल लीला के प्रसंग में यहाँ मिलेंगे। दिन भर खूब आनंद करिए, दर्शन करिए, शाम को आकर कथामृत पान करिए।